हे एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। और ये बिना गैस जलाए हुए आप बना सकते हैं और कहीं भी बैठ के आप बना सकते हैं ये मिठाई फ्रेंड्स। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना प्यारा आया है, बहुत ही सुंदर है। तो मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखा रही हूँ ये कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है। और ये मैं सिर्फ बिस्किट से बनाई हूँ फ्रेंड्स। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस मिठाई को बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं हाफ कप चीनी ली हूँ और 2 हरी इलायची ली हूँ। और देखिए मैं इसको अच्छे से यहाँ पे फाइन सा पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये फाइन सा पाउडर बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे आधा मैं अलग हटा दूंगी, ये मैं आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। और आधा मैं मिक्सर जार में ही छोड़ दूंगी और उसके बाद इसी में मैं डाल दूंगी यहाँ पे 4 से 5 बादाम और काजू। इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ग्राइंड हो चुका है। अब हम यहाँ पे बिस्किट ले लेंगे। तो आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये 20 बिस्किट है और ये इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ के रखा है ताकि अच्छे से ये जल्दी से ग्राइंड हो जाए। तो ऐसे ही तोड़ के आपको डाल देनी है, बहुत ही ईजिली ये ग्राइंड हो जाता है। तो ये देखिए अच्छे से ग्राइंड हो गया है, पिस चुका है अच्छे से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे और मिक्सिंग बाउल लेंगे। उसके बाद हम छन्नी से छानेंगे, जो भी मतलब अच्छे से नहीं पिसा हो अच्छे से ये छना जाता है। तो ऐसे ही करके आपको छान लेना है। ये अच्छे से पिसा गया है बट ये थोड़ा बहुत रह जाता है। तो ये छन्नी से छानने के बाद ये अच्छे से ये निकल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से ये छना चुका है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो मैं चीनी और बादाम और काजू में पिसी हुई थी वो इसमें ऐड कर देना है आपको। और उसके बाद ऐड करना है आपको क्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मतलब मिक्स हो जाने के बाद अच्छा रहता है। और ये चीनी बादाम काजू है ना, तो मुझे अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया से ये मिक्स हो चुका है। तो अब हम क्या कर लेंगे, ये दूध की मलाई है तो 2 चम्मच यहाँ पे हम मलाई ऐड करेंगे। ये आपके पास मलाई ना हो तो आप दूध से भी बाइंड कर सकते हैं, बट ये मलाई से बहुत ही अच्छा मतलब टेक्सचर आता है। उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर हमने डाला है, इसमें कलर ऐड किया है मैंने। आप कोई भी कलर में आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये देखिए अच्छे से हम इसको मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद 3 से 4 चम्मच में और दूध ऐड करूँगी इसमें ताकि ये अच्छे से ये सॉफ्ट सा बन के रेडी हो। ये अभी सूखा सूखा दिख रहा है ना आपको, जिसे जैसे आप मिक्स करेंगे ना वैसे ये बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मिक्स हो गया है। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे 2 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर के बिना भी बना सकते हैं बट मिल्क पाउडर आप डालेंगे ना तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा इसका स्वाद बढ़ जाता है मिठाई का और बहुत ही टेस्टी बनती है मिठाई। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हम इसको मिक्स कर दिए हैं और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हम बनाएंगे और मिठाई। तो ये बहुत ही बढ़िया मिक्स हो गया। फिर अच्छे से आपको मिक्स करने के बाद इसको हम साइड कर देंगे और हम उसी मिक्सिंग बाउल में रख देंगे आधा कप नारियल का बुरादा और 2 चम्मच यहाँ पे मैं चीनी पीसी हुई जो थी ना, जो मैं बोली थी अलग हटा दी थी, वो मैं डाल दूँगी। और 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मिल्क पाउडर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। इससे बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही टेस्टी बनती है मिठाई। तो ये अंदर का फीलिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ। और इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, इसको बाइंड करेंगे दूध से। तो 1 से 2 चम्मच दूध में ही हो जाती है, ये हो जाएगा। तो आपको अच्छे से ही आपको बाइंड कर लेना है और उसके बाद हम इसको रोल बनाएंगे। रोल बनाने के बाद हम इसको अंदर भरेंगे, जो मैं बिस्किट से जो बनाई थी वो उसमें हम भरेंगे इसको। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चकला ले लेंगे और इसको हमको रोल बनाना है और ये बहुत ही इजीली रोल बन के रेडी हो जाती है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ना बहुत ही अच्छे से ये रोल बन के रेडी हो गई है। जिसको हम साइड पे हटा देंगे और उसके बाद हम ये देखिए जो मैं बिस्किट से मैं बनाई थी ना वो इसको हम अच्छे से आपको चौड़ा कर लेना, चारों तरफ बेल
लेना है। तो ये देखिए अच्छे से ये बेला चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद जो वाइट वाला है जो फिलिंग है वो अंदर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और हल्का सा इसको हम मोड़ते जाएंगे, फोल्ड करेंगे इसको। और ये टूट रहा है ना, तो ये बिल्कुल परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। ये अच्छे से आप जैसे आप कवर कर देंगे ना, और इसे रोल जैसे मैंने हाथों घुमाइएगा तो ये बहुत ईजिली ये और चिकनाहट आ जाएगी इसमें। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर से चिकना हो गया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिल्वर पेपर लेंगे और इसको आपको टाइटली फोल्ड करनी है। और फोल्ड करने के बाद आपको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखनी है। तो ये देखिए फोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 घंटा हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसको हम कटिंग कर लेंगे और इसको हम कवर निकाल देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से सेट हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो इसका लुक बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं सिल्वर वर्क लगा रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाइए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ। ये कितना सुंदर से कटिंग हो रहा है फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारा सा बनके मिठाई बनके रेडी हुई है। ऐसे लग रहा है कि ये हम मार्केट से ख़रीद के लाए हैं। बहुत ही ईजिली है, बनाकर आप रेडी कर लेंगे। आप पहली बार भी बनाना चाहेंगे ना, तो ये ईजिली बहुत ही अच्छे से बनके रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी आपको कि इसका टेक्सचर कितना सुंदर आया है। तो यहाँ पे मैं पिस्ता से यहाँ पे सजा ली थी और आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर बन के रेडी हुई है। तो ये यहाँ पे देखिए मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है। बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में ही, और बताइए खाने में कितना टेस्टी होगी ये मिठाई। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।